खेल हमेशा तब शुरू होता है जब आपका ध्यान नहीं होता। सोचिए, रात के 3 बज रहे हैं, कांपने वाली ठंड और सुनसान सड़क। आपने कैब बुक की, कुछ देर बाद एक गाड़ी आपके सामने आकर रुकती है। आप जल्दी से उसमें बैठ जाते हैं क्योंकि आपको घर पहुंचना है। अंधेरा भी बहुत है और बारिश भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन गाड़ी चलने के 15 मिनट के बाद आपके फ़ोन पर एक कॉल आता है और सामने वाला कहता है, सर मैं आपकी लोकेशन पर खड़ा हूँ, आप कहाँ पर हो? उस 1 सेकंड में जब आप आगे बैठे उस अनजान ड्राइवर को देखते हैं तो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि अगर ड्राइवर वहाँ है तो मैं किसकी गाड़ी में बैठा हूँ। ये कहानी है कबीर की, एक 26 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बेंगलोर की एक एमएनसी में काम करता था। फ्राइडे की रात थी, शिफ्ट खत्म होते होते रात के 2:30 बज चुके थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऑफिस का पूरा कैंपस खाली हो चुका था। कबीर थक कर चूर था बिल्कुल। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक कैब बुक की। फ़ोन की बैटरी सिर्फ 5% थी। एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन आया, योर ड्राइवर इज़ 10 मिनट्स अवे। कबीर ने सोचा जब तक कैब आएगी वो बाहर गेट पर वेट कर लेगा। वो अंधेरे में एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हो गया। लेकिन सिर्फ 2 मिनट के बाद धुंध को चीरते हुए एक सफ़ेद रंग की सेडान गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। कबीर थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि गाड़ी इतनी जल्दी कैसे आ गई। लेकिन बारिश बहुत तेज़ थी तो उसने नंबर प्लेट चेक करना ज़रूरी नहीं समझा। उसने पीछे का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत अजीब था। सबसे पहली चीज़ जो कबीर ने नोटिस की वो थी स्मेल। गाड़ी में किसी कार फ्रेशनर की महक नहीं थी। वहाँ एक ऐसी स्मेल थी जैसे बरसों पुराने गीले कपड़े और जली हुई लकड़ी रखी हो। कबीर ने आगे देखा, ड्राइवर ने एक लंबी सी डार्क जैकेट पहनी हुई थी और उसके सर पर एक कैप थी जिससे उसकी शक्ल पूरी नहीं दिख पा रही थी। कबीर ने पूछा, भैया ओटीपी बताओ। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कबीर ने सोचा शायद ड्राइवर सुनना नहीं चाहता। उसने अपने ईयरफोन लगाया, आंखें बंद की और सीट पर पीछे टिक गया। काश उसने उस वक्त अपनी आंखें बंद ना की होती। करीब 15 से 20 मिनट के बाद गाड़ी एक ऐसी सड़क पर थी जहां दूर दूर तक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, सिर्फ घना अंधेरा। अचानक कबीर के फ़ोन पर एक जोर की बीप आई। उसने स्क्रीन देखी। फ़ोन की बैटरी 2% थी, पर उसने जो स्क्रीन पर देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। कैब बुकिंग एप्लीकेशन पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था कि योर राइड हैज़ बीन कैंसल्ड बाय द ड्राइवर। कबीर की सांस अटक गई। उसने जल्दी से एप्लीकेशन रिफ्रेश किया। एप्लीकेशन कह रहा था कि उसकी ओरिजिनल कैब तो कभी उस तक पहुंची ही नहीं थी। तो फिर ये गाड़ी कौन सी थी? ये ड्राइवर कौन था? कबीर का दिल ऐसे धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने डरते हुए आगे देखा। ड्राइवर बिल्कुल सीधा बैठा था, एकदम स्टैचू की तरह। उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं थी। कबीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, भैया गाड़ी रोको, मुझे यहाँ उतरना है। कोई जवाब नहीं आया। भैया गाड़ी रोको। कबीर ने थोड़ा जोर से चिल्लाया, लेकिन गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा तेज हो गई। घबराहट में कबीर ने आगे झुककर स्टीयरिंग व्हील की तरफ देखा और जब उसकी नज़र वहाँ पड़ी उसका पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। उसने देखा कि गाड़ी के इग्निशन में चाबी थी ही नहीं। बिना चाबी के इंजन चल रहा था। गाड़ी 80 की स्पीड पर एक सुनसान जंगल वाले रास्ते पर भागी जा रही थी।
कबीर ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला पुलिस को कॉल करने के लिए, पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। तभी गाड़ी के अंदर का रेडियो अपने आप ऑन हुआ। उसमें कोई गाना नहीं था, सिर्फ किसी के रोने की और चीखने की आवाज़ आ रही थी। ड्राइवर ने धीरे से, बहुत धीरे से अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया। कबीर अपनी सीट पे पीछे चिपक गया बिल्कुल। उस ड्राइवर का चेहरा, मतलब आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काले खोखले गड्ढे, और उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो किसी इंसान की तो थी ही नहीं। उसने कहा, मंजिल आ गई, आप हमेशा यहीं रहना है। कबीर का दिमाग बिल्कुल सुन पड़ चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी का हैंडल खींचा, किस्मत से लॉक टूट गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा और 80 की स्पीड पर भागती हुई गाड़ी से कूद गया और कच्ची सड़क पर गिरा। उसके हाथ पैर सब छिल गए, खून निकलने लगा, पर वो उठा और अंधेरे में अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा। उसने घूम कर पीछे देखा तो वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, ना कोई ब्रेक की आवाज़, ना कोई टेल लाइट। वो सफ़ेद सीडान धुंध में ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। अगले दिन जब कबीर ने लोकल ढाबा वालों को ये बात बताई तो उन्होंने जो कहा उसने कबीर को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने बताया कि आज से 4 साल पहले उसी सड़क पर एक सफ़ेद सीडान का बुरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ऑन द स्पॉट मारे गए थे। और तब से बारिश की रातों में वो गाड़ी अक्सर उन लोगों को पिक करने आती है जो सड़क पर अकेले खड़े होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज तक कोई वापस लौट कर ये कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं बचा। कबीर पहला था। तो अगली बार जब आप लेट नाइट कैब बुक करें और बिना नंबर प्लेट चेक किए गाड़ी में बैठ जाएं तो डैशबोर्ड जरूर चेक कर लेना, क्या पता उसे चलाने वाला इस दुनिया का हो ही ना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे खौफनाक सच हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।